पावर स्टार पवन सिंह जी आपके घर पे भी आए थे, आप भी वहां पे गए थे और आपने पोस्ट डाला था बहुत जल्द देसी अंदाज में दिखेंगे। तो कब दिखेंगे दर्शक जानना चाहते हैं। मतलब दोनों भाई देसी स्टार पावर स्टार एक गाने में दो लोग गाएंगे। और गाना बहुत अद्भुत आने वाला है क्योंकि देसी और वेस्टर्न का दोनों का मिक्स। तो आपको भी चुनाव लड़ना है कि नहीं, क्योंकि सब भोजपुरी इंडस्ट्री वाले सब लोग नेता बनने में थे लेकिन हालांकि जीत नहीं पाए, चाहे खेसारी जी, रितेश जी। चलिए देखिए, है कि गांव में भी लोग बोलते हैं कि अखाड़ा का लतमरुआ ही पहलवान बनला। खेसारी जी चुनाव हारे तो लोग कह रहे हैं भैया कि राम मंदिर के ऊपर ज्यादा टिप्पणी कर दी, इसलिए जनता छपरा की एक्सेप्ट नहीं की। मंदिर की जगह मंदिर बनना चाहिए, हॉस्पिटल की जगह हॉस्पिटल बनना चाहिए। तो भगवान भगवान है और भगवान के ऊपर कभी टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए किसी को भी। और अगर हम हिंदू धर्म में जन्म लिए हैं, सनातनी हैं, तो हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं, दिनेश जी कह रहे हैं भैया उनको छपरा वाले उनको रोक के रखिए, मुंबई मत जाने दिए, क्योंकि बड़े बड़ा वादे किए थे कि हम सरकार ना बनी तब वो शादी करवाई, ब्याह करवाई, हम सब कर दवाई करवाई। नहीं, अगर उन्होंने बोला है तो ऐसा करेंगे, क्योंकि इंसान बोलता है तो करता है। और कहाँ कहाँ घूम के आए, बड़ा सोशल मीडिया पे आपका और भाभी जी का वीडियो फुटेज वायरल हो रहे हैं। घर छोड़ रही हूँ और मुझे जो मैंने किडनी दान किया था अपने पिताजी को, वो मुझे आरोप लगाया गया कि गंदी किडनी लगवा दी है पिताजी को। बिहार में एनडीए की सरकार बनी है, फिर से एक बार बहुत बहुमत से जीती है, क्या कुछ बधाई दीजिएगा। ऐसा हो रहा है कि लोग पोस्ट कर रहे हैं लोग भैया कि अब तो पवन सिंह मंत्री बनने जा रहे हैं बिहार के। सच कहीं भैया भौजाइया। नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। फिलहाल आज के हमारे जो मेहमान हैं, नाम है देसी स्टार और देसी न्यूज तो आप लोग देख रहे हैं। बहुत स्वागत है, नाम है समर सिंह जी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सतीश चक्रवर्ती जी। आप हमको लगता है कि बिहार चुनाव में सबसे ज्यादा कवरेज करने वाले न्यूज चैनल वाले हैं। देखे कभी आप छपरा, तो कभी सिवान, तो कभी गोपालगंज, तो कभी पटना, तो कभी आरा, कभी बक्सर, कभी काराकाट। हमको नहीं लगता है कि पूरे बिहार चुनाव में कहीं ऐसा जगह बचा होगा जहां आप नहीं गए होंगे। तो आप मेहनत कर रहे हैं और ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी। ओके, थैंक यू सो मच। कैसे हैं आजकल? सर्दी का दिन अब आने वाला है, आ ही गया है। आ गया है, सर्दी का आ गया है और गाना भी आ गया है सर्दी का। तो बस ऐसे सर्दी में धोड़ी करके एक गाना आया हुआ हमने देखा, तो हमें लगा यार जो देसी चीज करते हैं अब एक बैग कहाँ से, लेकिन हम सुने तो गाना बड़ा अच्छा है। जैसे ये पहला गाना थोड़ी है कि ढोढ़ी में लागल बा सर्दी। ये अभी पहला गाना थोड़ी है कि नहीं ढोढ़ी पे गाना आया, हजारों गाने आए हैं। और देखिए, हम लोग हैं मनोरंजन के साधन, हम लोग इंटरटेन करने वाले हैं। तो इंटरटेनर की चीजों को इंटरटेन में लिया जाए, ना कि उसको अन्यथा लिया जाए। और गाना बजाना है, एंजॉय करने के लिए है, बस एंजॉय करते रहिए। पावर स्टार पवन सिंह जी आपके घर पे भी आए थे, आप भी वहां पे गए थे और आपने पोस्ट डाला था बहुत जल्द देसी अंदाज में दिखेंगे। तो कब दिखेंगे दर्शक जानना चाहते हैं। बहुत जल्द आने वाला है, गाना बन के रेडी हो रहा है, लगभग ऑलमोस्ट हो गया है ऑडियो का काम। अब बहुत जल्द उसका डबिंग किया जाएगा। मतलब दोनों भाई देसी स्टार पावर स्टार एक गाने में दो लोग गाएंगे? जरूर, दोनों लोग आएंगे और दोनों लोगों का गाना है। तो बस दर्शक लोगों का प्यार बना रहे। और गाना बहुत अद्भुत आने वाला है क्योंकि देसी और वेस्टर्न का दोनों का मिक्स कॉम्बिनेशन है। और उसके रचयिता हैं, गीतकार हैं आदरणीय बड़े भैया आलोक यादव जी, जिनकी कलम से बहुत सारे गाने निकले हैं। और आज मार्केट में लोगों को सुन के एंजॉय करते हैं, लोग सुन के अच्छा लगता है। तो आलोक भैया का जितना भी गाना लगभग गया है, सारे गाने बड़े बड़े हुए हैं। तो चाहे अभी लेटेस्ट में जो चल रहा है बलमुआ के बल्लम और हरनवा, तो अभी एक सारेगामा से गाना आया है आलोक भैया का भौजाइया। और आज एक ढोड़ी में सर लागल बा सर्दी, हमारे कवि जी एस.के. आनंद जी का गाना आया हुआ है। तो ऐसे गाने आते रहते हैं और बहुत जल्द आएगा पवन भैया के साथ में गाना।
चुनाव की बात आपने किया तो आपको भी चुनाव न लड़ना है कि नहीं, क्योंकि सब भोजपुरी इंडस्ट्री वाले सब लोग नेता बनने में थे, लेकिन हालांकि जीत नहीं पाए, चाहे खेसारी जी, रितेश जी। चलिए देखिए, हार जीत अपने जगह है। एक हम लोग जब पढ़ते थे तो हम लोग पढ़े हैं उस चीज को कि असफलता ही सफलता की कुंजी है। तो अक्सर देखा जाता है कि गांव में भी लोग बोलते हैं कि अखाड़ा का लतमरुआ ही पहलवान बनला। तो इसमें कहीं से टूटने की जरूरत नहीं है। आज जो हारा है कल जीतेगा। तो हार जीत अपने जगह है। और चुन रह गई बात चुनाव लड़ने की, तो अभी हमारी कोई ऐसी मानसिकता नहीं है कि नहीं हम चुनाव लड़ेंगे या ऐसा कुछ है। अभी हम जहाँ पे हैं, लोगों का, दर्शकों का प्यार मिल रहा है, एंजॉय कर रहे हैं और अपनी लाइन में अभी मस्त हैं हम। खेसारी जी चुनाव हारे तो लोग कह रहे हैं भैया कि राम मंदिर के ऊपर ज्यादा टिप्पणी कर दी, इसलिए जनता छपरा की एक्सेप्ट नहीं की उनको। अब देखिए, क्या एक्सेप्ट की क्या नहीं एक्सेप्ट की, हमको उतना नॉलेज नहीं है उसके बारे में। हाँ, लेकिन मंदिर की जगह मंदिर बनना चाहिए, हॉस्पिटल की जगह हॉस्पिटल बनना चाहिए, स्कूल की जगह स्कूल बनना चाहिए। तो इसमें आस्था को लेके कहीं से संदेह नहीं किसी को होना चाहिए। और देखिए, हम कभी भी किसी भी प्रॉब्लम में होते हैं, किसी भी परेशानी में होते हैं, तो हम अपने इष्ट देव प्रभु को ही याद करते हैं। या इंसान अगर कुछ भी उसके जीवन में उतार चढ़ाव कुछ भी होता है तो सीधे भगवान के यहाँ हाजिरी लगाता है। तो भगवान का आशीर्वाद जिसको मिलेगा और भगवान में जो आस्था रखेगा वो हमेशा निरंतर आगे बढ़ेगा। नहीं, मतलब आपको क्या लगता है, जो राम मंदिर, जिस राम मंदिर के लिए कई सारे पूर्वज, हमारी पीढ़ी खत्म हो गई, उस पर टिप्पणी करना अच्छी बात है कि बुरी बात? नहीं, देखिए, उस पे तो नहीं करना चाहिए। और देखिए, हम लोग आस्था से जुड़े हुए इंसान हैं। आज इतनी बड़ी परंपरा होती है हमारे यूपी बिहार की, छठ पूजा की परंपरा आज विदेशों तक पहुंच गई है। तो वो आस्था ही है ना, कि भगवान को पूजा जाता है। तो भगवान भगवान है और भगवान के ऊपर कभी टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए किसी को भी, उसका किसी को भी अधिकार नहीं है। और अगर हम हिंदू धर्म में जन्म लिए हैं, सनातनी हैं, तो हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। और बस, और उनका जो भी था, उन्होंने अपने जो भी बयान दिए तो वो राजनीतिक बयान थे, जो भी थे। तो चुनाव तक ही रहते हैं, बाकी अपने लाइफ में सब लोग आगे बढ़े। नहीं, दिनेश जी कह रहे हैं भैया उनको छपरा वाले उनको रोक के रखिए, मुंबई मत जाने दिए, क्योंकि बड़े बड़ा वादे किए थे कि हम सरकार ना बनी तब वो शादी करवाई, ब्याह करवाई, हम सब कर दवाई करवाई। नहीं, अगर उन्होंने बोला है तो ऐसा करेंगे, क्योंकि इंसान बोलता है तो करता है। और जितना उन्होंने बोला है, अगर 20% 25% भी करते हैं तो अच्छी बात है, हमारे समाज के हित में होगा। कि नहीं, समाज के लिए गरीबों की शादी करवाना, पढ़ाई लिखाई चाहे दवाई जो भी है, अगर ये करना चाहिए और करेंगे, जरूर करेंगे, बोले हैं तो करेंगे। कहाँ कहाँ घूम के आए? बड़ा सोशल मीडिया पे आपका और भाभी जी का वीडियो फुटेज वायरल हो रहे हैं। हाँ, गए थे साउथ घूमने और हम लोग इधर कामों में बिजी थे ज्यादा, तो नहीं निकल पाए थे, तो घूमने चले गए थे। आप कहते हैं कि हमको नेता भी नहीं बनना है भैया, हम गायक है, ठीक है, लेकिन समाजवादी पार्टी को लेकर के आपके आए दिन गाने आते रहते हैं। अभी साइकिलवा वाला गाना आपका ट्रेंड चल रहा है। नहीं, गाने देखिए आते रहते हैं, हमारे लोग जुड़े हुए हैं, हम जुड़े हुए हैं, तो गाने आना चाहिए और आते भी हैं। और रह गई बात चुनाव लड़ने की, तो अभी हमने कोई ऐसा सोच नहीं रखा है, न कभी। अभी जहाँ पे हम वर्क कर रहे हैं, यहाँ पे अच्छा वर्क चल रहा है और यहीं पे हम खुश रहते हैं। अच्छा, लोग बड़ा कंफ्यूजन है, एक आपका स्टेज से वीडियो वायरल होता है कुछ दिन पहले, काफी वायरल लोगों ने किया था, आप बोलते हुए नजर आए थे कि हम हूँ यादव वानी, तो आप क्लियर कर दीजिए कि यादव सच में आप हैं? देखिए, हमारे जीवन में जातिवाद मायने नहीं रखता है। हाँ, आप चक्रवर्ती हैं तो समर चक्रवर्ती भी बोल सकते हैं हम, आप यादव हैं तो हम समर सिंह यादव हो सकते हैं। नहीं, जहाँ तो देखिए, कहने का मतलब ये है कि हम जिस लाइन में, जिस फील्ड में हैं, कलाकार हर जात का होता है, तो उसको
हाँ, जो जिसमें खुश रहे उनको खुशी देना चाहिए। तो मैं यही जानता हूँ कि कलाकार हर लोगों के लिए है। ओके, आरजेडी वालों की बड़ा बुरी तरीके से हार हुआ तो रोहिणी जी ने आवाज उठाया घर में, घर की बात है तो उन्होंने पोस्ट डाला, मैं राजनीतिक छोड़ रही हूँ, घर छोड़ रही हूँ और मुझे जो मैंने किडनी दान किया था अपने पिताजी को, वो मुझे आरोप लगाया गया है कि गंदी किडनी लगवा दी है पिताजी को। अभी तो मैं उस पे ज्यादा देख भी नहीं पाया हूँ, एक दो न्यूज में मैंने देखा। और वो पारिवारिक मैटर है, और पारिवारिक मैटर में किसी को भी बोलने का कोई हक नहीं होता है। उनके परिवार की बातें हैं, वो लोग खुद समझ लेंगे। और इसमें हम क्या बोल सकते हैं, और हमको उतना नॉलेज भी नहीं है इस चीज का। तो अगर नॉलेज रहता तो हम बोलते, लेकिन किसी के पारिवारिक मैटर में बोलने का हक नहीं है हमको। बिहार में एनडीए की सरकार बनी है, फिर से एक बार बहुत बहुमत से जीती है, क्या कुछ बधाई दीजिएगा? देखिए, शुभकामना है, और बिहार आगे बढ़े, तरक्की हो। सत्ता शासन किसी का हो, लेकिन जनता के हित में काम हो। चाहे वो सरकार एनडीए की बनी हो, चाहे फिर से नीतीश जी मुख्यमंत्री बने, तो बिहार आगे बढ़ना चाहिए, लोगों का विकास होना चाहिए, और बिहार का विकास होना चाहिए। यही शुभकामना है और यही हम चाहेंगे। लास्ट क्वेश्चन एक जाते जाते, पावर स्टार पवन सिंह की लोग के बड़ा चर्चा हो रहा है कि लोग पोस्ट कर रहे हैं लोग भैया कि अब तो पवन सिंह मंत्री बनने जा रहे हैं बिहार के। अब देखिए, लोग चर्चा कर रहे हैं तो हो सकता है कि बन सकते हैं, क्योंकि उन्होंने चुनाव में हम सब लोगों ने देखा, बहुत मेहनत किए। तो अब वो सब चीजें तो वही लोग जानते होंगे कि क्या होगा। हम अपने से क्या बोल सकते हैं कि नहीं, कौन क्या बनने वाला है क्या नहीं बनने, वो तो अंदर की चीजें हैं। आपको भी जितना नॉलेज है उतना हमको नॉलेज है, तो इसमें हम कैसे बोल देंगे कि नहीं क्या मंत्री बनेंगे क्या नहीं बनेंगे। वो सब चीजें तो वहां पे वही लोग जानते होंगे। अब आएगा समय, अभी हमको लगता है कितना 20 तारीख को कि 21 तारीख को शपथ ग्रहण है, तो देखिए क्या होता है, हम लोग भी देखेंगे, स्वागत रहेगा। जाते जाते कुछ ऑडियंस को सुनाना चाहेंगे, आपका फेवरेट कोई? हमारा फेवरेट तो सभी गाना है, बस ऐसे ही सुनते रहिए आप सब लोग और एंजॉय करते रहिए। नहीं, जाते जाते हम चाहेंगे कुछ हो जाए आपका देसी ही वाला कुछ। कि जब कई के सुरहो सिंगार सजे, त कुंवारिन से नीक लगे, साच कहीं भैया भौजाइया। तो भौजाइया को सुनिए और एंजॉय करते रहिए। आज एक लागल बा ढोड़ी में सर्दी पिया, वो भी आया है, तो उसको भी सुनिए। और बाकी गाने बराबर आ ही रहे हैं। अभी ये गाना और आया है डीआरजे से, गचा गच गेयर, उसको भी सुनिए। हरनवा को आप सब लोग प्यार दे ही रहे हैं, लगभग 200 मिलियन के करीब पहुंच गया है। बलमुआ के बल्लम को प्यार दे ही रहे हैं। बलमुआ का बल्लम हमको लगता है 360 मिलियन हो गया है, तो भी 400 के लमसम है। तो बस ऐसे ही दुलार प्यार आशीर्वाद बना रहे, हम बस इंटरटेनर हैं, इंटरटेन करते रहेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। मेरे साथ में थे आपके चाहते सुपरस्टार देसी स्टार समर सिंह जी। मेरे चैनल के बारे में कुछ कहना चाहेंगे सर? आपका चैनल ऐसे ही बम बमा के हिट होता रहे। आप मेहनत करते हैं चक्रवर्ती, और देसी न्यूज और देसी कलाकार, तो दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो हमारी शुभकामना है, खूब आगे बढ़िए, खूब तरक्की करिए बाबू। ओके, थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।